नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। साली की शादी में शामिल होने ससुराल आए दामाद की संदिग्ध स्थिति में मौत, पत्नी पर हत्या करवाने का आरोप। बिहार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में पैक्स चुनाव संपन्न। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपनी साली की शादी में शामिल होने ससुराल आए दामाद की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वारदात के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव की है। मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के रहने वाले 29 वर्षीय उमेश पासवान के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक उमेश अपनी साली की शादी में शामिल होने के लिए ससुराल आया था। ससुराल के 200 मीटर की दूरी पर उमेश का शव पाया गया। मृतक के पिता नरेश पासवान ने मृतक की पत्नी समेत अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना तो हमें मिला रात को 8 बजे, कांड है शायद दिन का 4 बजे का, बट हमें रात को 8 बजे कॉल आता है, वो भी प्रशासन द्वारा कॉल आता है। उनके फैमिली मेंबर से किसी ने कॉल नहीं किया। प्रशासन कॉल करती है कि आपके यहाँ से एक बॉडी मतलब डेथ हो गया है, एक सुसाइड मर्डर। सुसाइड केस है कि आप आके क्या करना चाहते हो, बॉडी ले जाओगे या फिर पोस्टमार्टम के ले जाओ। तो वो हमारा आदमी था, तब हम बोले कि नहीं आप रखो, हम लोग वहाँ आते हैं। फिर भी वहाँ से कोई खबर नहीं था। उनके घर वाले ने एक भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ क्या है क्या नहीं। बगल से कोई एक रिश्तेदार था, उन्होंने बताया। उनकी पत्नी द्वारा कोई कॉल नहीं? ना उनकी पत्नी ने कॉल किया, ना उनके साला ने किया, किसी ने कॉल नहीं किया। और वहाँ जब पहुँचे तो एकदम कुछ नहीं, नॉर्मलाइज था। हम लोग पहुँचे, प्रशासन थी वहीं पे, उन्होंने वीडियो बताया, बट उसमें शेयर किया नहीं। बोली कि शेयर कर दूंगी, बट उन्होंने किया नहीं। फिर बाद में हुआ कि हाँ बॉडी लेके जाना। तो ये काम उनका बनता है कि चलो मैं गाड़ी का वे करता हूँ, बट क्या है कि हम लोग कुछ होते हैं कि आपको जो करना है करो, गाड़ी लेके आओ, ढूंढ के लाओ। हम कहाँ से लाए गाड़ी? तो रात में कितने बजे यहाँ बॉडी लाए? कल रात को लमसम 1:30 के अराउंड, 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग बॉडी लाए। हाँ जी, पोस्टमार्टम में। आपको क्या लग रहा है? अब वो तो पोस्टमार्टम पर निर्भर करता है, बट हमें तो लग रहा है कि घर है, घर से 200 मीटर अराउंड, ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचा नहीं, लेकिन वीडियो में देखा 200 मीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, पोखर है, वहाँ पे उनका बॉडी हैंग किया गया था। हम वो नहीं देखे, हम स्पॉट पे पहुँचे। बॉडी जो था दरवाजे पे था और वहाँ पे प्रशासन थी, और उसके बाद जो हुआ बस बातचीत हुई। क्या लग रहा है, हत्या का फैक्ट दिया गया है क्या? अब सुसाइड का मतलब, अगर 4 बजे कोई बंदा सुसाइड करता है तो सुसाइड केस में क्या है, उनको तो इन्फॉर्म करना है घर पे कि हाँ आपका जो है आदमी ऐसे कर चुका है। बट ना उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, न किसी को बताया। क्या मतलब है, रात को 8 बजता है तब हम फ़ोन करेंगे थाना को, और थाना आएगा, उसके द्वारा थाना पूछेगा उनके परिजनों को बताया आपने, तो वो बोलेंगे नहीं, तो थाना हमें बताएगा। आपने क्यों नहीं बताया? आपका दायित्व नहीं बनता था? क्या पहले तो कोई झगड़ा वगैरह भी चल रहा? पहले से इन लोग में झगड़ा, इनका पर्सनल मैटर था, चलता था झगड़ा उगड़ा। तो अब कौन सी जगह घटना है? बाजितपुर है, करैया सकरी से थोड़ा आगे है। कुढ़नी थाना? हाँ जी, कुढ़नी थाना के अंदर आती है। कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी? ऑलमोस्ट 10 साल पहले। 10 साल 9 साल का उनका एक लड़का है। वो मिला था वो 8 बजे रात को। आपको बेटा क्या हुआ था? वो कहा था शाम में 3 नंबर है। ये बात कौन बोला था? पत्नी बोला था। आपकी पतो बोली? हाँ, सब दिन बोल रहा था भाषण में। अच्छा, कौन सूचना दिया कल रात में आपको? 8 बजे ही रहे ना, 8 बजे तक था। पुलिस दिया? हाँ।
शादी में गया था वो अपने? हाँ शादी में। क्या था ये साला का शादी था 25 नवंबर के? हाँ 25 नवंबर। क्या था आप अपने से बोलिए? 25 25 नवंबर। हाँ। अच्छा। तो वहीं पर क्या लग रहा है? लड़का है, मार दिया। मार दिया। अभी कहाँ पोस्टमार्टम में? हाँ क्या नाम है आपका? मेरा ससुर, क्या वो बाल बच्चा है उनका? वो बेटा। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा आओ मनाएं साइबर सुरक्षित दिवाली चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का रविवार को परिणाम जारी किया गया है, जिसमें विजेताओं को एसएसपी राकेश कुमार ने मेडल, प्रशस्ति पत्र और राशि देकर सम्मानित किया है। दीपावली पर्व के अवसर पर साइबर सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी के प्रथम 3 विजेताओं को विजित राशि, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल के साथ पुरस्कृत करने की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को क्रमशः नगद 5,000, 3,000 एवं 2,000 रुपये पुरस्कार राशि रखी गई थी। चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता 2024 में निबंध विधा में कुल 488 प्रतियोगियों ने, जबकि चित्रकला विधा में कुल 297 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में काफ़ी संख्या में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट प्रविष्टि प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्यतः रचनात्मकता एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए निर्णायक मंडल द्वारा दोनों श्रेणी के प्रथम 3 विजेताओं को अंततः चुना गया है। निबंध प्रतियोगिता को विजेता अनु कुमारी वर्ग 7वीं, तान्या कुमारी वर्ग 9वीं और अभिनव सुशांत स्नातक चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता भाव्या शाही वर्ग 10वीं, तमन्ना सिंह वर्ग 10वीं और आयुष आनंद वर्ग 7वीं हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता का पुलिस का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम के अलावा पुलिस के द्वारा कई विद्यालयों में जाकर भी विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था दीपावली के अवसर, जिसमें हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि साइबर सुरक्षित दीपावली मनाएं। इस क्रम में 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी 12 साल से 24 आयु वर्ग के बीच में, जिसमें एक प्रतियोगिता थी चित्रकला के संदर्भ में और दूसरी प्रतियोगिता थी निबंध लेखन के संदर्भ में। तो इन्हीं दोनों ही प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के जो विजेता थे उनको आज यहाँ पुरस्कार वितरित किया गया है। प्रथम जो आए हैं उनको 5,000 रुपये, जो द्वितीय आए हैं उनको 3,000 रुपये और जो तृतीय आए हैं उनको 2,000 रुपये, इसके साथ में मेडल और एक प्रशस्ति पत्र भी पारितोषिक के रूप में प्रदान किया गया है। इसके पीछे मुजफ्फरपुर पुलिस का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर पाएँ जो भी साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध हो रहे हैं उनके प्रति। ऐसे कार्यक्रमों के अलावा हम लोग स्कूलों में भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं। जो साइबर डीएसपी हैं वो लगातार जितने भी विद्यालय हैं वहाँ भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी थाने हैं, हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि हम लोग सभी स्कूलों को कवर करें। जो बच्चे हैं, जो हम लोग की आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको साइबर अपराध के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ। साइबर क्राइम सर बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में और ये बड़ा ही होता जाएगा। इसको लेकर और क्या कुछ मुहिम चला रहे हैं? इसमें जो भी हम लोग के पास में केस रजिस्टर आते हैं वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते ही हैं, बट इसका सबसे अच्छा उपाय जागरूकता ही है और जितने लोगों को हम लोग अवेयर कर पाएंगे वो सबसे बेटर इसका समाधान है। इसलिए हम लोगों का प्रयास जागरूकता के लिए ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं वैसे लोगों के लिए सभी थानों में प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है और एक स्पेशलाइज थाना भी साइबर थाना यहाँ पे है। ये एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं जिनका नाम सीमा है, वो उसकी थाना अध्यक्ष है और उसमें हम लोग काम करते हैं। और इस प्रकार की जो आयोजन किया है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है खासकर शिक्षण संस्थान? निश्चित रूप से पड़ता है, चूँकि हम लोगों ने जो प्रतिभागियों की संख्या देखी तो अच्छी खासी संख्या थी। निबंध में लगभग 488 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हम लोगों के यहाँ पे और इसके अलावा 297 लोग हैं जिन्होंने चित्रकला में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा भी जब हम लोगों की टीम जाती है विद्यालयों में तो वहाँ तो बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या मिलती है और सबसे बड़ा आते बच्चे बड़े जिज्ञासु दिखते हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न भी बच्चे करते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हम लोग।
बिहार यात्रा पर निकले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी जाने के क्रम में रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनके स्वागत में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। स्वागत समारोह के बाद तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा ने वोट देने की अपील की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार पटना और दिल्ली दोनों जगह अच्छा कार्य कर रही है। अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। इसलिए आगामी चुनाव को देखते हुए तिरहुत स्नातक के चुनाव में जदयू के उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि इस चुनाव का खासा असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं से बातचीत के आधार पर उन्हें पूरा विश्वास है कि अभिषेक झा ही तिरहुत स्नातक चुनाव में विजयी होंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर आए हैं, यहाँ तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, तो मुख्य मकसद यहाँ यही है आने का। ऐसे हम जो पटना से चले हैं, बिहार यात्रा हमारी चल रही है। बिहार यात्रा का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में पहले ही हो चुका है। यहाँ उस कार्यक्रम के सिलसिले में नहीं, लेकिन इस जिला के आगे सीतामढ़ी जाएंगे, उधर बिहार यात्रा का कार्यक्रम भी साथ साथ है। ऐसा संयोग है इस बार कि जब यात्रा की शुरुआत हमने की तो बिहार में उपचुनाव विधानसभा का भी 4 जगह हो गया, और उसी इलाके में पहले से निर्धारित मेरा कार्यक्रम था। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ है, यात्रा का भी और उन 4 जगहों पे उपचुनाव का प्रचार भी। और आप सब लोगों ने देखा कि चारों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की जबरदस्त रूप से जीत हुई है। यहाँ भी उपचुनाव है स्नातक क्षेत्र का, तो सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आए हैं कि जो भी मतदाता हैं सब लोग एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा जी को वोट देकर जिताएं, क्योंकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है, इस उपचुनाव से एक मैसेज जाएगा कि अगले साल विधानसभा का चुनाव क्या होने वाला है उस चुनाव में। तो इस दृष्टि से इस चुनाव का बहुत महत्व है। तो एनडीए के उम्मीदवार को जिताना जरूरी है, और महत्व अगले चुनाव से जोड़कर हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में बहुत ही आवश्यक है बिहार के हित में कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन पाए। एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में भी पटना में भी। तो फिर से अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास की गाड़ी और तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो इसलिए उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में सब लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तिरहुत में जो उपचुनाव हो रहा है, एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं। और ऐसे मेरा भरोसा भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों से अन्य माध्यमों से संपर्क में हम रहते हैं, और उसके आधार पे जो दृश्य दिख रहा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिषेक झा जी की जीत होगी। सीएम नीतीश कुमार के महिला यात्रा पर आरजेडी ने कहा है ऐसे जनता की जो पैसे है उससे बेफिजूल खर्च किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है महिला यात्रा। देखिए, मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री हैं बिहार के संभवतः, या एक आध बीच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आम जनता के सीधे संपर्क में मुख्यमंत्री रहते हैं, और कौन योजना सरकार की कहाँ तक सफल हुई नहीं हुई, अपने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ सीधे लाभुक तक पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो में पहुंचते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और वहां से फिर जानकारी लेते हैं। तो लोगों से संपर्क में जाना है तो पटना से तो बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पटना में रहे, तो मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं रहने वाले हैं, जनता के बीच काम करने वाले हैं, और इससे बहुत हर तरह से सहूलियत भी हो जाती है। जब लोगों से फीडबैक मिलता है काम के बारे में, तो उसमें कोई संशोधन की जरूरत हो, कुछ और करने की जरूरत हो, तो सरकार उस हिसाब से निर्णय लेती है। और ऐसे भी यह पहली यात्रा मुख्यमंत्री जी की नहीं है,
जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो दर्जन भर यात्राएं उन्होंने की है जो और बजट लोगों के पास बीच हुआ जाते है, रहे। उसको लेकर वो कह रहे हैं बजट पास हुआ है, जो खर्चा होगा इसको। अच्छा, मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो गाड़ी में डीजल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम आप भी कहीं जाते हैं तो उतना जो आवश्यक खर्च है वो खर्च तो होगा ही। बिना खर्च किए हुए कैसे पटना से गांव में कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक है, जनता के हित में। संवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तंज के साथ कहा कि विकास तो हो रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं क्या विकास। हाँ, तो उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका देखने का जो तौर तरीका वही आरजेडी वाला पुराना तौर तरीका है। जब उस समय सड़कें टूटी होती थी और आम लोग लालू जी कहीं मिल जाते थे, कहते थे सड़क बना दीजिए, तो लालू जी कहते हैं सड़क लेके क्या करोगे, इसमें भैंस तुम्हारी तो इसी रोड पर चलेगी, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे कार लेकर के तुम्हारे यहाँ। तो उसी तरह की स्थिति बिहार में देखना चाहते हैं तो बोल रहे हैं। लालू जी का रहा है कि महिला समाज से महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में जो बहनों को लेके जो हुआ है उसी तर्ज पे हम लोग भी चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए चुनाव को लेके चुनाव में जो कुछ भी योजना महिलाओं के लिए चल रही है वैसा थोड़े है कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है वहां के चुनाव को देखते हुए। यहाँ तो महिलाओं के लिए जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश जी तब से अनेक तरह का काम हुआ है। तो एक सिलसिला है महिलाओं के लिए, 2005 से ही उन्होंने शुरू किया, तब से लेकर अभी तक। उन राज्यों में अभी चुनाव के साल 2 साल पहले 3 साल पहले एक आध योजना आ गई महिलाओं के लिए जिसकी चर्चा चुनाव के संदर्भ में वहां हो रही है, लेकिन यहाँ तो उस तरह की अनेक योजना लगातार चल रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर भी आपकी पार्टी और जो एनडीए की सरकार कर रहे हैं बिहार में लागू होना चाहिए, कितना सही होगा? ये क्या लागू होना चाहिए? धर्म परिवर्तन कानून जो है यहाँ बिहार में लागू होना चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन के मामला में कौन क्या कह रहा है वो अलग विषय है। हमारा संविधान यही कहता है कि जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए। बाकी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानना चाहे तो उसमें हमारा संविधान बिल्कुल छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते अपराध को लेकर लगातार तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ गए। देखिए, उनसे पूछिएगा जब इस तरह की बात करें तेजस्वी जी, कम से कम आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम एक अन्य मार्ग में बैठकर जो तय की जाती थी कि कितना पैसा अपहरणकर्ता को दे दिया जाए कि बच्चा छूट जाए, यह स्थिति तो नहीं है। मुजफ्फरपुर में गोलू हत्याकांड से लेकर क्या क्या हम लोगों ने उस समय झेला है, देखा है, तो उससे तो बहुत ही बेहतर स्थिति में बिहार है, यह सब लोग मान रहा है। इससे बेहतर कानून व्यवस्था नहीं हो सकती? नहीं, कानून व्यवस्था तो बेहतर से बेहतर हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना बेहतर हो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज भी पहले से लाख गुना बेहतर। चौथे चरण के पैक्स चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र में रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह के 7 बजे से शुरू हुआ। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई बूथों पर ज्यादातर लोग सुबह से ही जाकर मतदान कर चुके थे, जिसके कारण ऐसे बूथों पर 11 बजे के बाद भीड़ कम देखने को मिली। विष्णुपुर, कल्याणपुर व गौड़ा पंचायत के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इन पंचायतों के बूथों पर सुबह से शाम 4 बजे तक भीड़ देखने को मिली। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर वरीय अधिकारियों से लेकर कनीय अधिकारी भी मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। साहिबगंज के 11 पैक्सों में 42 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। 11 पैक्सों में कुल 25,830 मतदाताओं की संख्या है। वहीं कल सीएन कॉलेज में मतगणना होगी। वार्ड नंबर तो मेरा 13 है, लेकिन ये सारे वार्ड का यहाँ पर बूथ है। कौन से वार्ड का यहाँ पर बूथ है? यहाँ पर सभी वार्ड का बूथ है। यहाँ विष्णुपुर कल्याण पंचायत में 13 गो वार्ड है, तो 13 वार्ड का सम्मिलित रूप से है। जी जी जी, वोट गिरा देंगे? जी जी बिल्कुल, जी जी जी। क्या नाम हो गया? आनंद कुमार। क्या मानना चाहते हैं, क्या किस मुद्दा के लेकर वोट किए? हमें मुद्दा ये था किसानों का भला हो, किसान का कल्याण हो, उसी सोच के साथ मत दिए हैं। बदलाव को लेकर किए हैं या पूर्व में जो विकास हो रहा है? देखिए, पूर्व में जो काम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए नई उम्मीद के साथ हम लोग मत किए। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के 14 पैक्स में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। बहुत जगह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। कई बूथों पर बुजुर्गों का भी मतदान को लेकर
काफी उत्साह देखा गया। बुजुर्गों ने अपने परिजनों के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं वोट देकर निकले मतदाताओं ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष से सरकार के समर्थित मूल्य पर अपने उत्पादन की खरीद की उम्मीद है। खाद बीज सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान कर रहे हैं। यही कि गांव का विकास बढ़ाने के लिए शौचालय बनाए, स्कूल में सुरक्षा रखे, कल और सुरक्षा के लिए सारे बच्चे अच्छे से रहे और गांव का कोई स्थिति खराब हो तो उसमें सहयोग करें। मुद्दा को लेकर मतदान किए हैं कि भाई विकास हो मेरे यहाँ। क्या विकास में क्या चाहते हैं? विकास में चाहते हैं खाद बीज डिलरई और क्या। अरे समय पर हम लोग का धान खरीद हो, समय पर गेहूं खरीद हो, किसान है हम लोग इसलिए किए हैं। और दूसरा क्या पैक्स से हम लोग को दूसरा क्या मुद्दा है, समय पर खाद बिया मिल जाना चाहिए। किसान की खुशहाली का सुनते हैं जो सहकारिता की ओर से सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। इसमें किसान का बेनिफिट की बात हो रही है। गुणवत्ता युक्त खाद, गुणवत्ता युक्त बीज, किसान को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। मत्स्य पालन होगा, गाय कोऑपरेटिव होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा। उम्मीद होगा इसलिए कि भारत सरकार की बहुत बड़ा फोकस है और विश्व स्तर पर कोऑपरेटिव का व्यवस्था हो रहा है। पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर कोऑपरेटिव की व्यवस्था हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के कालीबाड़ी रोड के रहने वाले विशाल कुमार यादव ने अहियापुर के पुष्प ब्रांड इंडिया लिमिटेड कंपनी पर धमकी एवं जान से मारने का आरोप लगाते हुए अहियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, विशाल ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। विशाल का आरोप है कि कंपनी के द्वारा काम करवाकर उसे सैलरी नहीं दी गई। पैसा मांगने पर कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह भयभीत हैं। विशाल यादव ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामला यही है कि मैं 1.5 साल से पुष्प ब्रांड इंडिया कंपनी में काम करता हूं, जो इंदौर की कंपनी है, जिनके सुपर स्टॉकिस्ट का नाम मिस्टर चंदन कुमार है, जो आराध्या इंटरप्राइजेस के मालिक है। उनके बाबूजी का नाम भाग नारायण शाह है, जो हथौड़ी के हैं। आज भी सुबह सुबह उन्होंने हमको जान से मारने का धमकी दिया है। वो कहते हैं कि बाज़ार में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, जबकि मैंने 1.5 साल से बखरी से लेके बोझा से लेके हथौड़ी से लेके अमनौर तक हमने काम किया है। क्या काम किया? हमने पुष्प ब्रांड इंडिया का मसाला आता है, सोयाबीन आता है, ये सब हमने माल बेचा है। आज हमारा सेल 3 लाख रुपया है, जिनको देख के उनको लगता है कि वो मार्केट को हड़पना चाहते हैं और कंपनी का स्कीम खाना चाहते हैं। इसके लिए जो भी अधिकारी है वो हमारा बात नहीं सुन रहे, जिसमें मिस्टर विजय कुमार जी है जो कंपनी के एएसएम है, जिसमें सुनील सैनी जी है जो कंपनी के जेडएसएम है, जिसमें एसओ मिस्टर ललन कुमार सिंह है जो कंपनी के एसओ है। वो मेरा 1,60,000 रुपया रखे हुए, जिसमें से 50,000 रुपया न्यायालय में दिए है। आज भी 1,10,000 रुपया बाकी है। हम पैसा मांगने जाते हैं तो बार बार हमको धमकी दिया जाता है। हमको मार्केट में काम नहीं किया दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? वो सीधा कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कीजिए। हमको बार बार आज भी धमकी मिला है। आज कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं एसएसपी थाने में जी। हम यहाँ पे न्याय का गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि हम हाथ पैर से भी डैमेज है। मेरे साथ 2 बार घटना हो चुका है, ये तीसरी घटना हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार यादव हुआ, मैं एसआर पोस्ट पे हूँ। कंपनी ने अभी तक हमें यहाँ हटाया नहीं है, बट ये आराध्या इंटरप्राइजेस चंदन कुमार जी जो है हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। बाजार में तरह तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर के 56 उपजातियों में बटे वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव को लेकर था। बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वैश्य समाज के सभी लोग अन्य जातियों के सहयोग से एक वोट महागठबंधन समर्थित वैश्य उम्मीदवार गोपी किशन के पक्ष में मतदान करेंगे। मौके पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और बिहार प्रदेश साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष साहू गोपाल भारती ने कहा कि पहले से यह समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन लगातार राजनीतिक उपेक्षा झेलने के बाद और महागठबंधन की ओर से वैश्य समाज के उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने से वैश्य समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी समाज के लोग आगामी 5 दिसंबर को एकजुट होकर गोपी किशन के पक्ष में मतदान करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के प्रबुद्ध वैश्य समाज के सभी
उपजातियों के प्रमुख लोगों का, जैसे तेली, कानू, कलवार, रौनियार, अघहरी, स्वर्णकार, सभी लोगों के समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो तिरहुत उपचुनाव जो 5 तारीख को हो रहा है, वह समाज के प्रमुख उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हैं श्री गोपी किशन जी को हम लोग अपना समर्थन करेंगे और वह समर्थन तन मन धन से होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आज़ादी के बाद जब से तिरहुत स्नातक का चुनाव हो रहा है, पहली बार गोपी किशन जी एक मजबूत स्थिति में उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। हम लोग वह समाज किसी खास दल के बंधुआ मजदूर के रूप में माने जाते थे, लेकिन हमेशा हम लोग को टारगेट करके हमारे साथ तरह तरह के घटनाएं होती है और हमको टिकट देने में भी पूरी उपेक्षा होती है। उस उपेक्षा के खिलाफ हम लोग अपना एक एक वोट तिरहुत स्नातक क्षेत्र से श्री गोपी किशन को अपना देंगे। इसी सिलसिले में हमारे बीच में सभी लोग आए हैं। क्वार्टर मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के बैस समाज के प्रबुद्ध लोगों की सभी वर्ग के लोग इसमें उपस्थित थे और एक विचार करने के लिए कि यह स्नातक क्षेत्र जो बुद्धिजीवियों का चुनाव है, इसमें मेरा उम्मीदवार कौन हो, और सर्वसम्मति से लोगों ने तय किया कि आज हम लगातार परंपरागत ढंग से केवल वोटर बन के रह गए और जब सम्मान मिलने की बात होती है तो हमारे वोट पर कोई दूसरे लोग सम्मान ले लेते हैं, जिसका खामियाजा लगातार बैस समाज के लोग जो उठाते रहे हैं। थाना से लेकर सरकार तक में कोई पैरवी कार नहीं मिलता जो बैस समाज की बात को के उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करे। इसलिए मुजफ्फरपुर नगर के सभी बुद्धिजीवी बैस ने तय किया है कि स्नातक क्षेत्र के चुनाव में गोपी किशन जी जो प्रोफेसर भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और सशक्त बैस समाज की आवाज़ को बुलंद तक पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हम लोग अपना प्रथम वोट वरीयता के आधार पर उनको वोट देकर अधिक से अधिक वोट से जितावे। आपको पूर्व के जो हमारे प्रवक्ता श्री भोपाल भारती जी बताए कि किस प्रकार से बैस पर लगातार राजनीतिक अत्याचार हो रहा है। पिछले लोकसभा के समय में भी जिस दल को हम लोग पर लगातार वोट देने का प्रयास किया और जिताकर सरकार पहुंचाए, लेकिन इस तिरहुत क्षेत्र से 2 हमारे बैस के जो कद्दावर नेता थे जो संसदीय चुनाव में अभूतपूर्व वोट से जीतने का काम करके और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किए थे, ऐसे दोनों लोग को बिना कोई कारण का वोट से वंचित किया, मैंने टिकट देने से वंचित किया गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो लगातार बैस समाज पर धमकी दे करके और बैस को प्रताड़ित करने का काम किए हैं। इसलिए इस बार के बैस समाज ने ये तय किया है, इसका जवाब हम लोग गोपी किशन को जिता करके और बिहार विधान परिषद में हम लोग भेजे। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के वार्षिक चुनाव में चुने गए नवनियुक्त जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के स्वागत में रविवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के अभिनंदन के बाद उन्हें अगले 1 वर्ष तक क्या करना है, इसका प्रशिक्षण भी एसोसिएशन की ओर से दिया गया। मौके पर एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि सरकार के पास हम लोगों की जो लंबित योजनाएं हैं उसके लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, वार्षिक लेखा जोखा कैसे तैयार करना है, इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर खाका तैयार किया गया है, जिसमें कुछ बातों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि खाद्यान्न का क्वालिटी उच्च स्तर का लेना है और खाद्यान्न की मात्रा न कम लेना है न कम देना है। आज हम लोगों ने 10 तारीख का जो चुनाव किया था, चुनाव के बाद हम लोग अगली बैठक करके तमाम जो साथी होते हैं उनको पहले अभिनंदन करते हैं और जो जिस पद पर होते हैं उन लोग का एक हम लोग ट्रेनिंग के रूप में देते हैं कि आपका क्या काम है, अगले 1 साल तक आपको क्या काम करना चाहिए, वो है। दूसरा है, हम लोग ये भी एजेंडा तय करते हैं कि सरकार के खिलाफ हमारी जो लंबित मांगे हैं उसके कैसे हम लोग को लड़ाई लड़ना है। इसके अलावा लेखा जोखा का भी हम लोग रखते हैं, अपने लेखा जोखा को भी हम लोग रखते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज
डिसीजन 2-3 चीज़ों पर जो लिया है वो है कि सबसे पहले पूरे बिहार की स्थिति तो खराब है ही, जो अच्छे गुणवत्ता का खाद्यान्नों का जो वर्तमान स्थिति में नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमारे डीलरों को शोषण और दोहन का शिकार होना पड़ता है। हमारे तमाम डीलरों का जो उपभोक्ताओं का रोष झेलना पड़ता है, उन पर जो कार्रवाई होती है हम पर होती है। तो सबसे पहले हम लोग का ये है कि अच्छे गुणवत्ता का सामान को हमारा सरकार कैसे प्रशासन मुहैया कराई वो। दूसरा, हर गोदाम पर जो मनमानी चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग को इंशाल्लाह लड़ाई लड़ना है। और साथ साथ ही हम लोगों ने अपने साथियों को हिदायत दिया है कि भाई हम न कम लेंगे और न उपभोक्ता को कम हम देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर अभिनंदन समारोह के साथ साथ बैठक बुलाया है। और बैठक चूँकि आज बहुत साथी कम उपस्थित भी रहा, इसका कारण है कि अभी बहुत जगहों पर आज पैक्स का चुनाव है, जैसे मोतीपुर है, साहिबगंज है, मीनापुर है, काटी है, अन्य जगहों पर है। तो फिर अगला 8 तारीख को हमारा ऑल इंडिया की स्थापना दिवस है। जो बचे हुए साथी हैं उस दिन उनका भी अभिनंदन करेंगे और उसके साथ साथ ही जो अगली एजेंडा पर कैसे ऑल इंडिया के लेवल पर लड़ा जाए उन तमाम बिंदुओं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा मिस्कॉट लेन स्थित सिन्हा कॉम्प्लेक्स के दूसरे फ्लोर पर करियर पावर IIM अड्डा 24x7 का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, BN कृष्णा कुमार, SDO आदित्य राज, डॉक्टर CS प्रसाद, ACMO ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिक्षक विशाल कुमार ने बताया कि इस संस्था में बैंक, SSC, रेलवे, CUET, BPSC टीचर और कई अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। शिक्षा लेने वाले हर छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी संस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की है। हर विद्यार्थी की लक्ष्य प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। हमारी कोशिश होगी इस संस्था से पढ़ने वाला हर विद्यार्थी अपने परिवार, अपने जिले व राज्य का नाम रोशन करे। उनकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मौके पर शोभा सिंह, पंकज कुमार, प्रदीप कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। इस इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना है और यहाँ से बच्चे लोग बड़े पैमाने पर देश में नौकरी प्राप्त करें, अच्छा से ट्रेनिंग लें और इसको नाम इनका ऊँचा करें, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा मिस्कॉट गली में सिन्हा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में हमारा कैरियर पावर अड्डा 24 एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है, जो माननीय विधायक वीरेंद्र चौधरी जी के द्वारा कराया गया है। और हमारे वरिष्ठ और भी अतिथि थे, जिनमें कृष्णा कुमार जी हैं हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से, साथ ही साथ हमारे SDO हैं आदित्य सर, और भी हमारे हैं जैसे कि राकेश कुमार सर हैं, उनके द्वारा ये करवाई गई है, उद्घाटन कराई गई, जिसके हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहाँ पे किए। और यहाँ पे हम इस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का मेन उद्देश्य है बच्चे की जो भी हमारी शिक्षा संस्थान का जो वरिष्ठ वहाँ तक पहुँचाना बच्चे को, जहाँ बच्चे अपनी हर ज़रूरत को, हर तरह के जो पढ़ाई में उनकी जो भी योग्यता चाहिए वो हम उनको प्रदान कर सके। यहाँ पे जैसे कि हम बैंक, SSC, रेलवे, CUET, BPSC टीचर और जितने भी जनरल कंपटीशन उस सब की प्रिपरेशन होगी यहाँ पे बच्चे को ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी रूम, लैब फैसिलिटीज़, डाउट क्लास, रिजवाइनिंग फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे बच्चे को प्रदान कर रहे थे। बैच की शुरुआत कल 2 दिसंबर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ से संपर्क करेंगे? संपर्क हमारे सिन्हा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मिस्कॉट गली नंबर 2 में यहाँ आके बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, 2nd फ्लोर पे। जी, मिठनपुरा क्लब रोड में। चार्जेस को लेकर बहुत लोगों को फिक्र होता है कि बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, हमारे यहाँ चार्जेस बहुत ही मिनिमम चार्ज हम लोग बच्चे का रखे हैं, ऐसा रखे हैं जिसके हमारे यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ पे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के भी है, जिसमें बच्चे अपने अगर वो गरीब हैं और वो बहुत तेज़ है पढ़ने, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, तो बच्चे यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जामिनेशन दे के और बहुत ही
ऐसे समझिए आप 70% डिस्काउंट के साथ बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे, जिसमें बच्चे अपनी सारी सुविधा के साथ कहा जाए तो लगभग 2 से 5 हज़ार के बीच में बच्चे यहाँ पे हमारे तैयारी कर सकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।